इस क्वेश्चन में टू पॉजिटिव आयन इज कैरिंग ए चार्ज q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. इफ f इज द फोर्स रिपल्सन बिटवीन द आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग ईच आयन. तो द एटम्स होते हैं, यानी कि वो क्या होता है, न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव. अगर एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, एटम में से क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या फिर उसको दे दोगे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा. अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर आप में मान लो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर. अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2e के बराबर, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितने आ जाएगा, 3e के बराबर. तो इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पे चार्ज कितना आ गया, ne के बराबर चार्ज आ गया. अब ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल लिए गए हैं, ये पूछा गया हमसे. तो यानी कि इन दोनों के बीच जो आयंस के बीच जो फोर्स लगेगा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q स्क्वायर बाय में d स्क्वायर. इतना फोर्स लगेगा इनके बीच, क्योंकि दोनों पे कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो फोर रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, F के क्यू स्क्वायर बाय में d स्क्वायर, क्योंकि इसने कहा है कि q का चार्ज आ गया यहाँ पे. तो F इतना फोर्स लगेगा. हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू क्या होता है, Ne के बराबर. अगर एक एटम में से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो चार्ज कितना जाता है उसके ऊपर, Ne के बराबर. तो यहाँ से हमारे पास Q निकल जाएगा. Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F d स्क्वायर बाय में K. ये आपके पास Q स्क्वायर की वैल्यू, तो Q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट F d स्क्वायर बाय में K, या फिर इसको लिख सकते हो अंडर रूट F d स्क्वायर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इतनी आ जाएगी आपके पास Q की वैल्यू. नंबर n बताने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग्स हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय E. तो Q की वैल्यू आपके पास है F d स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक अंडर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, E. यानी कि इस केस में ऑप्शन सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. डिवाइड बाय ई स्क्वायर है तो इस पे ई स्क्वायर कर दो, पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा. तो सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है. सिंपल. इसमें क्या करना है, बस F इक्वल टू कुलम्स लॉ का यूज होना है, और एक आपको पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या है, Q इक्वल टू Ne. आयंस का मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा एक प्रकार से. जैसे Na है तो Na क्या है, यहाँ पे एटम है, और Na पॉजिटिव क्या है, आयन है. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकालते हैं तो चार्ज आ जाएगा E का प्लस E का. 2 निकालोगे तो 2E का आ जाएगा. अगर दे दोगे तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस E का. अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस E, 2 दोगे तो माइनस 2E का. तो यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, n की वैल्यू पूछी गई थी. मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है. तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट.